हेलो एवरीवन। तो फिर से आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अ विज़न इंस्टीट्यूट्स पे, अ विज़न फॉर गवर्नमेंट जॉब। तो आज का जो हमारा करंट अफेयर्स है वो बेस्ड है हमारे 17-18 मई 2020 पे। तो चलिए हम अपने करंट अफेयर सेशंस को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यहाँ पे बोला है विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड आत्मनिर्भर सहाय योजना टू हेल्प लोअर मिडिल इनकम ग्रुप। आत्मनिर्भर योजना कौन से ऐसी राज्य है जिसने इसको लॉन्च किया है ताकि लोअर मिडिल इनकम ग्रुप को हेल्प हो सके। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन होता है ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। अब थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि आत्मनिर्भर गुजरात योजना है क्या। तो आत्मनिर्भर गुजरात योजना जो है ये लॉन्च किया गया है स्मॉल बिजनेसमैन के लिए, स्किल वर्कर के लिए, ऑटो रिक्शा ऑनर के लिए, इलेक्ट्रिशियन के लिए, बार्बर के लिए और अमंग अदर्स। मतलब जो लोअर मिडिल इनकम ग्रुप होते हैं उनके लिए ये लॉन्च किया गया है। इस स्कीम के अंदर जो हमारी जो राज्य सरकार है, गुजरात की जो राज्य सरकार है, वो लोन प्रोवाइड करेगी 1 लाख रुपये का इच बैंक के थ्रू, जिसपे इंटरेस्ट जो है वो सिर्फ 2% देना होगा। कितना? 2%। और अराउंड 10 लाख पीपल, 10 लाख लोगों को इससे फ़ायदा होने वाला है। और साथ ही साथ याद रखिएगा कि इस लोन के द्वारा किसी भी तरह का गारंटी देने का ज़रूरत नहीं। अगर जो भी लोन लेने आते हैं उनको विदाउट गारंटी ये लोन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और ये जो गुजरात सरकार ने डिसीजन लिया है ये डिस्ट्रिक्ट शेड्यूल एंड कोऑपरेटिव बैंक से डिस्कस करने के बाद ही लिया है। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आप मुझे बताइएगा कि गुजरात के सीएम कौन है। ठीक है, तो चलिए इस तरह से आपके लिए भी कुछ होमवर्क होता है। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। Who among the followed was denied the right to appeal against his extradition order at the UK Supreme Court? कौन से इसमें से ऐसा लोग हैं जिनकी मतलब कि यूके की जो सुप्रीम कोर्ट है जिन्होंने डिनाइन कर दिया है उनके राइट को। तो ऑब्वियसली आप सबको इसका आंसर पता होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विजय माल्या। लंदन की हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है विजय माल्या की अपील। तो सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे एक वर्ड है एक्स्ट्राडिशंस। एक्स्ट्राडिशंस का मतलब होता है टू मेक समवन रिटर्न फॉर ट्रायल टू अनदर कंट्री और स्टेट वेयर दे हैव बीन अक्यूज्ड ऑफ डूइंग समथिंग इलीगल। मतलब कोई ऐसा इंसान जिसने किसी राज्य में या किसी देश में कोई गलती की है तो उसको वहाँ जाना पड़ेगा अगर उसने कुछ इलीगल काम किया है। तो लंदन मतलब यूके की सुप्रीम कोर्ट में, लंदन हाई कोर्ट में इन्होंने रिजेक्ट कर दिया है विजय माल्या के अपील को। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। Sebastian Vettel has decided to leave which historic F1 team at the end of this year delayed season? सेबेस्टियन वेटल ने डिसाइड किया है कि वो एक हिस्टोरिक F1 टीम को एंड मतलब लीव करेंगे, छोड़ देंगे। कौन सा है ऐसा वो टीम, आपको नाम बताना है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होता है ऑप्शन नंबर ए, फरारी। तो याद रखिएगा 4 टाइम वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं सेबेस्टियन वेटल, जो कि फरारी को छोड़ना चाहते हैं एट द 2020 फॉर्मूला 1 सीजन एंड में, मतलब 2020 के एंड में वो इसको छोड़ देंगे। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन चीफ रॉबर्ट अजवेडो हैज़ डिसाइडेड टू स्टेप डाउन अर्लियर? कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके चीफ मतलब कि रॉबर्ट एजवेडो ने डिसाइड किया कि वो स्टेप डाउन कर लेंगे अर्लियर, मतलब पहले। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होता है ऑप्शन नंबर बी, WTO। WTO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस ने अभी फ़िलहाल में ही अनाउंस किया है कि उसके जो डायरेक्टर जनरल है मिस्टर रॉबर्ट, उन्होंने डिसाइड किया है कि वो स्टेप डाउन कर देंगे अगस्त 31 को। ठीक है, तो याद रखिए इनकी जो ये 62 डायरेक्टर जनरल है WTO के। ठीक है, और जो भी डायरेक्टर जनरल होते हैं उनका 4 ईयर टर्म होता है। इनका ये सेकेंड 4 ईयर टर्म चल रहा है। अब साथ साथ थोड़ा WTO के बारे में पढ़ लीजिए। WTO का हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनीवा, स्विट्ज़रलैंड में। और WTO फॉर्म कब हुआ था? 1 जनवरी 1995 में। साथ ही साथ आप ऑप्शन में देख रहे हो कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है। तो यूनिसेफ के बारे में आपको बताती हूँ कि यूनिसेफ जो है वो परमानेंट मेंबर बना था यूनाइटेड नेशन का 1953 में। और यूनिसेफ का जो नाम है अब वो हो गया यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, लेकिन अभी भी हम उसको यूनिसेफ ही बोलते हैं। ठीक है, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड नहीं बोलते हैं। ये यूनिसेफ को गाइडेड किया जाता है कन्वेंशंस ऑन द राइट ऑफ द चाइल्ड 1989 से, और इसको अवार्ड भी मिला है, नोबेल प्राइज़ मिला है फॉर पीस के लिए 1965 में। इसमें थीम क्या था? प्रमोशन ऑफ ब्रदरहुड अमंग द नेशन। नेशन में एक भाईचारे का माहौल होना चाहिए,
यूनिसेफ का हेडक्वार्टर याद रखिएगा न्यूयॉर्क सिटी में। तो मैंने आपको कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ WTO और यूनिसेफ से रिलेटेड दिया है। बाकी आपके यहाँ पे और कुछ दिख रहे ऑप्शन WHO और वर्ल्ड बैंक, तो इन दोनों के बारे में आप ये सेशन देखने के बाद कमेंट सेशन में लिखिएगा कि WHO का हेडक्वार्टर क्या है, या इसके WHO वर्ल्ड बैंक के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दीजिएगा जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मैं देखना चाहती हूँ कि आप लोग किस हिसाब से इसका आंसर दे पाओगे, तो प्लीज़ इसका आंसर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, द गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड टू सेट अप एनिमल हस्बेंड्री infrastructure development fund to support private investment in dairy processing. How much amount has been allocated to the fund? यहाँ पे बोल रहा है कि गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करने के लिए वो कुछ फंड प्रोवाइड करेंगे। तो कितना फंड प्रोवाइड करेंगे, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, इसका मतलब ₹15,000 करोड़। तो याद रखिएगा एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के लिए 15,000 करोड़ सरकार लगाएगी। साथ ही साथ याद रखिएगा PMMSY, PMMSY का फुल फॉर्म क्या है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अच्छा चलिए मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि मे भी बहुत सारे क्वेश्चन जाएंगे। तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, प्रधानमंत्री मत्स्य मतलब फिशरमैन, तो फिशरमैन के लिए सरकार ने बजट में भी कहा था और फिर मैं आपको बता देगी कि 10,000 करोड़ रुपीज़ एलोकेट करेगी सरकार, और 4,000 करोड़ सरकार नेशनल मेडिकल प्लान फंड्स के लिए देगी। तो याद रखिएगा 15,000 करोड़ एनिमल हस्बेंड्री के लिए, 10,000 प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए और 4,000 करोड़ नेशनल मेडिकल प्लान के लिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। The Ministry of Tribal Affairs has partnered with which company to launch the GOAL program to empower tribal youth through digital mode in this pandemic crisis? ये जो हमारा जो पैंडेमिक क्राइसिस चल रहा है इसमें हमारी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स जो है उन्होंने किस चीज़ को, किस मोड को यूज़ करके गोल प्रोग्राम को एम्पावर करने का कोशिश किया है ट्राइबल यूथ में। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, फेसबुक। हमारे जो ट्राइबल अफेयर्स के मिनिस्टर्स हैं उनका नाम है अर्जुन मुंडा। इन्होंने गोल, तो गोल का पहले फुल फॉर्म जानिए। गोल का फुल फॉर्म होता है गोइंग ऑनलाइन हैज़ लीडर। तो यहाँ पे गोल को इससे डिज़ाइन किया गया है कि जो ट्राइबल यूथ होते हैं उनको डिजिटल मोड की जगह मोड के थ्रू उनको बहुत सारा चीज़ सिखाया जा सके, उनके पर्सनल डेवलपमेंट किया जा सके, एज वेल उनका ऑल राउंड अपलिफ्टमेंट हो सोसाइटी में। क्योंकि आप जान सकते हो जैसे भी कोरोना वायरस का माहौल चल रहा है तो काफ़ी चीज़ें बंद है, हम सब अपने घर में बंद है। तो इसके लिए तो ये तो नहीं कि हम अपनी सब चीज़ को छोड़ दें, पढ़ाई लिखाई छोड़ दें, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस चलाए जा रहे हैं। जैसे हमारा यूट्यूब, मतलब हमारे यूट्यूब में भी हमारे सेशन दिए जा रहे ताकि आपकी पढ़ाई को ना, आपकी पढ़ाई हैम्पर ना हो। तो प्लीज़ आप ये सब चीज़ फॉलो करो। ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम्स आया है तो आप हाथ पे हाथ रख के बैठ जाओ। बहुत सारे ऐसे सॉल्यूशंस है या बहुत सारे यूट्यूब हैं, आप यहाँ से भी एविजन्स में देखो, बहुत सारे आपको करंट अफेयर्स यहाँ से मिलेंगे और बाकी आप इसको रिवीजन करते रहो, ठीक है। तो गोल भी एक डिजिटली लिया गया था ताकि जो ट्राइबल यूथ थे उनको डिजिटल मोड से उनको अपलिफ्टमेंट कराया जा सके। और यहाँ पे 5,000 ट्राइबल यूथ के ऊपर ध्यान दिया जाएगा। यहाँ पे जो 5,000 शेड्यूल्ड ट्राइब्स होंगे उनको बोला जाएगा मेंटीज, ठीक है। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। Piyush Goyal participated in the second extraordinary G20 virtual trade and investment ministerial meeting on COVID-19. The conference was chaired by which country? जो हमारे पीयूष गोयल साहब है उन्होंने पार्टिसिपेट किया था सेकेंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी G20 वर्चुअल ट्रेड इन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्री में। तो वो किस कंट्री के संग चेयर हुआ था? तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, सऊदी अरेबिया। पीयूष गोयल ने पार्टिसिपेट किया था अभी सऊदी अरेबिया के संग G20 मीटिंग के ये लेके, और काफ़ी कुछ बातें भी हुई हैं इसमें। लेकिन आपके लिए सबसे एग्जाम के पॉइंट से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि G20 समिट जो है 2020 में कहाँ हुआ? तो पता है सऊदी अरेबिया में होस्टिंग हुआ था, लेकिन कॉन्फ्रेंस के द्वारा किया गया ड्यू टू कोरोना वायरस। 2021 में कहाँ होगा? इटली में होगा। 2022 में कहाँ होगा? इंडिया में होगा। G20 के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि 2/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन रिप्रेजेंट करता है, 85% ग्लोबल ग्रॉस प्रोडक्ट को है, 75% ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड के लिए है और 80% ऑफ ग्लोबल इन्वेस्टमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है। फर्स्ट मीटिंग जब हुआ था G20 का तो उसमें जय मतलब जापान, इंडिया, यूएसए ने लिया था। और आज के टाइम पे आप देख सकते हो तो इंडिया का जापान और अमेरिका के संग बहुत एक अच्छा रिलेशंस बन गया है, ठीक है। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। Which state police has launched India's first thermal corona combat headgear to ensure the safety of frontline warrior and enforce social distancing?
कौन सी ऐसी राज्य की पुलिस है जिसने लॉन्च किया है सबसे पहला भारत का थर्मल कोरोना कॉम्बैट हेड गियर, जिससे मतलब सेफ्टी रखा जा सके, सोशल डिस्टेंसिंग रखा जा सके? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है दिल्ली पुलिस, ऑप्शन नंबर बी दिल्ली पुलिस। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है क्या, दिल्ली पुलिस ने लॉन्च किया एक थर्मल कोरोना कॉम्पैक्ट हेड गियर, जिससे थ्रू मतलब अगर जो पुलिस वाले होते हैं जो टेम्परेचर चेक करते हैं बहुत सारे लोगों का, तो उनको काफ़ी पास जाने की जरूरत नहीं है। 10 to 15 मीटर्स के मतलब कि 10 से 15 मीटर के डिस्टेंस में वो उसको टेम्परेचर को नाप सकते हैं, जिससे क्या होगा, एक सोशल डिस्टेंसिंग मतलब मेंटेन रहेगा। और कोरोना से लड़ने का सबसे अच्छा उपाय हमारे पास अभी सोशल डिस्टेंसिंग ही है। तो याद रखिएगा, इसको लॉन्च किया है दिल्ली पुलिस ने। अगर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। विच कंट्री हैज नेम्ड अ स्ट्रीट इन टेल एवी आफ्टर इंडियन पोएट रविन्द्रनाथ टैगोर ऑन हिज 159 बर्थ एनिवर्सरी? कौन सा ऐसा देश है जिसने स्ट्रीट इन टेल एवी को हमारे जो इंडियन पोएट है रविन्द्रनाथ टैगोर उनके 159 बर्थ एनिवर्सरी पे रखा है? तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, इजराइल। इजराइल ने टेल एवी को सेलिब्रेट किया इंडिया के पोएट रविन्द्रनाथ टैगोर को ट्रिब्यूट दिया है 159 बर्थ एनिवर्सरी पे। इजराइल ने ऐसा क्यों किया है? वो इसलिए किया है ताकि एक क्लोज कल्चर टाई अप हो सके इंडिया और इजराइल के बीच में। और रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में बता दूं कि 1913 में 1913 में इनको एक नोबेल प्राइज़ मिला था। इनके मतलब एक वर्क उन्होंने किया था जिनको हम सब जानते हैं अच्छे से, गीतांजलि। सबसे पहले गीतांजलि को इन्होंने बंगाली में लिखा था, उसके बाद इन्होंने ट्रांसलेट कर दिया था इंग्लिश में। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, जो आज का लास्ट क्वेश्चन है बट नॉट लिस्ट। Which state education department has collaborated with Doordarshan to state online classes and educational program? कौन सा ऐसा राज्य है जिसने एजुकेशनल डिपार्टमेंट से कोलैबोरेट करके दूरदर्शन पे डीडी न्यूज़ चैनल, डीडी चैनल जिसको हम लोग कहते हैं, उसमें ऑनलाइन क्लासेस को, एजुकेशनल प्रोग्राम को चला रहा है? तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, झारखंड। झारखंड एक ऐसा राज्य बना है जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के संग कोलैबोरेट करके ऑनलाइन क्लासेस और एजुकेशन प्रोग्राम को दे रहा है, ताकि जो स्कूल का जो एजुकेशन है वो स्टूडेंट के पास जाए, वो वीडियो के थ्रू, लेक्चर के थ्रू पढ़ सके। जिस तरह टीवी में हम मूवीज़ ये सब देखते हैं, तो दूरदर्शन मतलब टीवी में दिखाया जाएगा और हर एक लेक्चर 1-1 घंटे का कोशिश किया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर्स लें और क्लास 1 to 12 पूरे लेक्चर्स को कवर करें, ताकि बच्चे घर में रह के पढ़ सकें। और यहाँ पे मॉर्निंग का टाइम चुना गया है 10 AM, मतलब 10 बजे से लेकर आफ्टरनून 2 PM तक, 5 days इन अ वीक, मतलब मंडे टू फ्राइडे। मतलब जैसे आप लोग स्कूल में पढ़ते हो 5 घंटा, वैसे यहाँ पे पढ़ाया जाए। तो झारखंड स्टेट ने ये इनिशिएटिव लिया है कि हम लोग दूरदर्शन पे इस तरह से क्लास 1 से लेकर क्लास 12 के बच्चे की पढ़ाई को कवर करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि अभी 4th लॉकडाउन स्टार्ट हो चुका है। अब ये लॉकडाउन कब खत्म होगा है, कितना टाइम लगेगा, वी डोंट नो। इसके लिए हम अपने काम को, अपने पढ़ाई को तो हैम्पर नहीं कर सकते, और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपके लिए इतने सारे ऑनलाइन क्लासेस हैं। आप उसको पढ़िए, उसको देखिए, उसको समझिए, और अब तो बहुत अच्छा टाइम है कि जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने पढ़ाई में यूज़ कर सकते हो। तो ये जो हमारा टॉप 10 क्वेश्चंस है वो यहीं पे हमारा कंप्लीट होता है। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो आप इसको शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। स्टे हेल्दी, स्टे होम। थैंक यू।